एक बहुत बड़ा मसला अक्सर बच्चों को ये रहता है कि आपको पता है कि पेरेंट कंपनी ने अगर एस कंपनी को कोई लोन दिया हुआ है तो इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट कंपनी का रिसीवेबल नजर आ रहा होगा, लेट अस से 5000, और एस कंपनी का पेबल नजर आ रहा होगा। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बुक्स बनाते हैं, फैमिली की बुक्स बनाते हैं, जिसको ग्रुप की बुक्स बोलते हैं, उसमें इस तरह के रिसीवेबल्स और पेबल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब लोग इसके पीछे लॉजिक पूछते हैं, तो हम डिफरेंट स्टाइल से समझाते हैं बच्चों को। एक स्टाइल ये भी है कि जरा सोचें, यहाँ पॉकेट तो है नहीं, समझ लें यहाँ एक पॉकेट है और मैंने अपने इस पॉकेट से 5000 रुपए निकाल के इस पॉकेट को लोन दे दिया। तो जरा सोचें, इंडिविजुअली इस पॉकेट के लिए रिसीवेबल है और इस पॉकेट के लिए क्या है, पेबल है। लेकिन जब बॉडी के रेफरेंस से बात हो रही होगी तो पूरी बॉडी के अंदर ही अंदर पैसा घूम रहा है, तो ये कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है। तो जब बॉडी के अकाउंट्स बन रहे होंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक दलील तो ये है। इससे भी अच्छी इसकी एक दलील है, सुपर दलील जिसको मैं बोलता हूं। जरा सुने एक मिनट, यहां देखें। अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता तो होता ये कि ये रिसीवेबल ऊपर आ जाता है, यहां ये रिसीवेबल, यहां कंसोलिडेटेड बुक्स की बात हो रही है, उसमें ये रिसीवेबल 5000 का ऊपर आ जाता और ये पेएबल यहां 5000 का नीचे आ जाता। जरा गौर से सुनिएगा कंसोलिडेटेड बुक्स में। अब मैं बच्चों को एक बात बोलता हूं, सब मैं कहता हूं सारी अकाउंटिंग छोड़ दो, बिल्कुल अकाउंटिंग जहां से पैदा हुई है वहां से सोचो। लेटस से आज मेरी बुक्स में एक 5000 का रिसीवेबल है, ठीक है, और ऑडिटर मेरे पास आया और मुझे बोला, मुस्तफा भाई ये जो 5000 का रिसीवेबल है ये साबित करो ये सच्चा है, आप सच बोल रहे हो, आप फेक रिसीवेबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा एक मिनट भाई, ये 5000 का रिसीवेबल मुझे फलां बंदे से रिसीव करने, ये रहा उसका नंबर, ये रहा एड्रेस, आप उसे कांटेक्ट करके पूछ लें और आप जाके चेक कर लें कि उसकी किताब में, उसकी बुक्स में इतना ही पेएबल नजर आ रहा होगा। तो मैं बच्चों से कहता हूं ये दुनिया का उसूल है, जब से दुनिया बनी है, कि अगर मेरी किताब में 5000 का रिसीवेबल है तो उतना ही पेएबल किसी और की किताब में नजर आ रहा होगा। रिसीवेबल हमारी बुक्स में तो वही रिसीवेबल का पेएबल हमेशा किसी और की बुक्स में होगा, ऐसा ही होता है। अब जरा सुनिएगा, यहां देखें, अगर मैं ये कैंसिल नहीं करता तो ये एडिंग टुगेदर हो जाता और फिर ये ऊपर कंसोलिडेटेड एसओएफपी में ऊपर रिसीवेबल नीचे पेएबल आ जाता। अब ऑडिटर मेरे पास आता, मुझे बोलता, मुस्तफा भाई ये जो रिसीवेबल है जरा फोन नंबर दो, इसका पेएबल कहां है, मुझे कंफर्म करना है। तो मैं बोलता कोई फोन नंबर की जरूरत नहीं है, ये देख ले, ये रहा सेम बैलेंस शीट में नीचे पेएबल है। तो वो उसी वक्त चकरा के गिर जाता। वो बोलता है यार क्या बात कर रहे हो, यानी पहली बार जिंदगी में एक ऐसी बैलेंस शीट बनती है, एसओएफपी बनती, कि जिसमें रिसीवेबल जो है ना उसका पेएबल नीचे ही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अपने आप को ही लोन दे रहा है, ऊपर रिसीवेबल नीचे पेएबल। सोचिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन मस्ट है। यहां पर एक और बात भी आई, अगर कोई इस कैंसिलेशन को करना भूल गया ना तो भी उसकी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। फिर भी ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटेंगे। तो दिस इज, इसके मार्क्स होते हैं बाकायदा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।